बच्चों हमें दिया है सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान, यानी कि हमें सत्यापित करना है कि दिखाए गए मान, यानी कि जो मान नीचे दिखाए गए हैं ये मान दिखाए गए बच्चों निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद ये है बच्चों वो संगत बहुपद, यानी कि इनके संगत ये बहुपद मिला है और हमें यह ज्ञात करना है कि ये शून्यक है या नहीं। तो बच्चों यहां पर ये दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में दो है, एक यहां पर -1/√3 देखना है और एक देखना है 2/√3। तो ऐसे दो क्वेश्चन है। तो पहले मैं इसको चेक करूंगा कि x बराबर -1/√3 इसका शून्यक है या नहीं है। तो इसके लिए बच्चों हम हल में पहले यहां पर px बराबर 3x² - 1 जो हमें बहुपद दिया हम उस बहुपद को यहां पर लिख लेते हैं। अब बच्चों मैं इस पर ये मान चेक करूंगा, ये शून्यक चेक करूंगा कि ये शून्यक है या नहीं। शून्यक कब पता चलेगा? अगर बच्चों x की जगह ये वैल्यू रखने पर अगर इस px का आंसर 0 आ जाता है तो ये इसका शून्यक है, अदरवाइज ये इसका शून्यक नहीं है। तो बच्चों इसके लिए पहले मैं क्या लिख लेता हूं, x बराबर -1/√3 का मान px में रखने पर अब यहां पर px में रखने पर तो बच्चों जिसमें आप मान रखने जा रहे हो उसको एक बार यहां पर दोबारा ऐसे कैसे, जैसे ये px है इसे ऐसे कैसे आप उतार लो x² - 1 ऐसे कैसे उतार दिया। अब बच्चों जहां पर x है उसकी जगह क्या वैल्यू रखनी है, -1/√3। तो जैसे यहां पर इस x की जगह क्या रखना है, -1/√3। तो बच्चों p और यहां पर x की जगह क्या आ गया, -1/√3 = 3। यहां पर फिर x की जगह क्या आ गया, -1/√3 और इसके x के ऊपर वर्ग है तो बच्चों ब्रैकेट के ऊपर वर्ग -1 आ जाएगा। यहां पर ऐसे आप ऐसे ही लिखोगी, जो चीज स्क्वायर ऊपर है मान लो ये वर्ग ऊपर है तो वर्ग ऐसे ही लिखोगे। अब बच्चों सबसे पहले हम इसे सोल्व करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा। बच्चों यहां पर है -1/√3 इसका वर्ग, हमें यह सोल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले साइन को देखते हैं। जब भी कभी भी ब्रैकेट के अंदर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, मगर ब्रैकेट के ऊपर अगर स्क्वायर है वर्ग है तो उसका आंसर हमेशा प्लस ही आएगा। तो इसका आंसर सबसे पहले तो प्लस में आएगा। अब दूसरी बात है अंश है 1 का वर्ग क्या हो जाता है बच्चों 1। अब नीचे जो हर में है वो है √3 और √3 का जो वर्ग होता है बच्चों स्क्वायर वर्ग से रूट हट जाता है तो आंसर क्या आएगा 3। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 1/√3। तो यहां पर आप क्या लिखोगे 3 ऐसे कैसे ब्रैकेट की जगह गुना मल्टीप्लाई और इसका आंसर क्या है आपका 1/3 -1 ऐसे कैसे। अब बच्चों यहां पर 3 एकम 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 1 एकम 1/1 आंसर क्या आएगा 1 -1। अब बच्चों यहां पर ये प्लस का और ये माइनस का जब साइन अपोजिट होते हैं अलग अलग होते हैं तो संख्याएं घट जाती है, एक में से एक गया क्या आ गया 0। इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 0। अब 0 आ गया तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इसका शून्यक है px का। तो मैं यहां पर लिखूंगा हाँ x बराबर है -1/√3 px का शून्यक है, px का शून्यक है। मगर बच्चों अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि अभी मुझे
2/√3 पर भी चेक करना है। तो बच्चों मैं यहां से इस चीज को हटा देता हूं। हम अभी इसके दूसरे पार्ट को यानी कि दूसरी वैल्यू को चेक करेंगे। यहां पर बच्चों अब मुझे देखना है x इक्वल टू 2/√3। तो मैं यहां पर लिखूंगा x बराबर 2/√3 का मान 3 का मान px में रखने पर px में रखने पर। तो बच्चों यहां पर px में रखने पर हम क्या करेंगे, जो ये पहले जो px में रखना है तो ऐसे का ऐसे px उतार लेंगे, px इक्वल टू 3x² माइनस 1। अब बच्चों जो x है उसकी जगह मैं क्या लिख दूं, 2/√3। तो जहां पर भी जैसे यहां पर x है यहां पर x है, इनकी जगह हमें क्या लिखना है, 2/√3। तो p की जगह p, यहां पर आ गया 2/√3 और इक्वल टू 3। यहां पर x की जगह क्या आएगा, 2/√3 और उसके ऊपर वर्ग भी आएगा बच्चों जो यहां पर है। फिर क्या है, माइनस है तो माइनस और ये आ गया 1। अब बच्चों सबसे पहले आप इस वर्ग को हल करोगे। वर्ग को हल कैसे करते हैं, 2/√3 इसके ऊपर वर्ग है। तो बच्चों इसका मतलब है जो अंश है ये कितना है, 2 है। तो पहले इसका वर्ग होगा 2 का वर्ग, और नीचे जो हमारे हर में है √3 है, अब इसका वर्ग होगा अलग अलग। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। और यहां पर रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 3। तो इसीलिए बच्चों यहां पर 3 ब्रैकेट का मतलब गुणा, और यहां पर आ गया 4/3 माइनस 1। तो इस 3 से बच्चों यहां पर 3 कैंसिल हो गया तो बच गया यहां पर 4 प्लस का और माइनस 1। बच्चों जब साइन अलग अलग होते हैं तो संख्या एक घट जाती है, 4 में से 1 गया, क्या रह गया, 3। और क्योंकि संख्या प्लस की बड़ी है तो यहां पर आ गया प्लस, जो 0 के बराबर नहीं है। अगर ये 0 के बराबर हो जाता तो बच्चों मैं कहता यह px का शून्यक है, मगर अब ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि इसीलिए x बराबर 2/√3 px का शून्यक नहीं है, px का शून्यक नहीं है। तो बच्चों इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो।